गेम आपको दिखाई दे रहा है सामने? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नंबर गेम साफ तौर पर ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 बड़े दल बनकर उभर रहे हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन कल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में थे और बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। इससे पहली बड़ी राजनीतिक गतिविधि ये हो रही है कि 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इस समय दिल्ली में हैं। हम्म। और दिल्ली जब आप जाते हैं तो उसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जोड़ तोड़ की सियासत जो है वो बिल्कुल। शुरू हो गई है। हम्म। और इस जोड़ तोड़ की सियासत में कल पीडीपी ने यह भी कहा हम्म। कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोalition सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हें बाहर से समर्थन देगी। इसका स्वागत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया है। लेकिन इनकी इनके बीच में एनिमोसिटी और जिस प्रकार का पहले गुपकार अलायंस बना, फिर वो टूटा और टूटने के बाद इन्होंने कहा प्री पोल होगा, प्री पोल नहीं हुआ। फिर पीडीपी ने क्या कहते हैं सभी जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए, चुनाव लड़ा। इन सारी परिस्थितियों में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को जो सीटें दी जा रही हैं हम्म। वो उतनी सीटें आती हैं और उसके बाद पीडीपी के समर्थन से उनको जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी पड़ती है तो सरकार किस तरह की होगी। हम्म। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक ताल्लुक है तो उनका पहला रिलायंस तो इसी बात के ऊपर है कि हमारी अपनी 31 के करीब करीब सीटें आ जानी चाहिए और 5 नॉमिनेटेड एमएलए उसके बाद नॉमिनेट हो जाएंगे 5 एमएलए, तो 36 तक ये आंकड़ा पहुंचेगा। हम्म। फिर 12 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को जोड़ना या 12 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को अपने साथ लाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। उस काम को हम कर लेंगे और इसमें संपर्क भी साधा गया है। लगभग सभी जितने भी जीत संभवतः जीतने वाले प्रत्याशी उन सबके साथ संपर्क साधा गया है मेरी जानकारी के मुताबिक और उन सबसे बातचीत भी चल रही है और उनसे कईयों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात भी की है। पर लेकिन हम्म। शीतल, यहां पर यह बात आपको जहन में रखनी होगी कि जितने भी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, जितने लोग भी भारतीय जनता पार्टी को आज कह रहे हैं कि हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन कब? जब आप सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। होंगे बिल्कुल। मान लीजिए भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में आती ही नहीं है, हम्म। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो कोई अचरज वाली बात नहीं होगी कि जिस इंडिपेंडेंट ने आज कहा है कि मैं बीजेपी का समर्थन करूंगा, वही इंडिपेंडेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट को बिल्कुल। अपना समर्थन दे दे। वो भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम्म। जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से टूट कर आए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से निकल कर आए हैं, तो हम्म। वो पार्टियां भी इनको वापस लेने के लिए लगी हुई है। मतलब जो लोग कांग्रेस से निकलकर बागी हुए और बागी होकर जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो कांग्रेस ने पूरा दमखम लगा दिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें भी जम्मू कश्मीर भेजा गया है, अन्य हम्म। कई और लोगों को भेजा गया है। कहा गया साम दाम दंड भेद जो लगता है लगा दो, लेकिन इन आजाद प्रत्याशियों को अब अपने साथ जोड़ लो। तो ठीक है। कहने का मतलब यह है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद कल चुनाव के नतीजे निकलेंगे। हम्म। 12 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। उसके फौरन बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी और बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पूरा पूरा जोर लगाएंगे कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी अपनी सरकार बना सकें। कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है उस पर सबकी नजरें हैं। बाहुबलियों की कोई कमी कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस इस समय इस चीज को लेकर बड़ी आश्वस्त है कि डॉक्टर मनोहर लाल हो, चौधरी लाल सिंह हो, या उसके अलावा यशपाल कुंडल 3, उसके अलावा कांग्रेस के नीरज कुंदन 4, रमन भल्ला 5, तरनजीत सिंह टोनी 6, इन 6 प्रत्याशियों को लेकर, और उसके अलावा अशोक भगत जो अखनूर से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। या उसके अलावा मूला राम जो मठ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये हम्म। 8 सीटें, जिन 8 सीटों को लेकर कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट है कि ये वो 8 सीटें जिन 8 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। अब अगर इस हालांकि एग्जिट पोल इसके बिल्कुल उलट बता रहा है। हम्म। कांग्रेस इन सीटों पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है जम्मू संभाग में कि यहां तो हमारी जीत होने वाली, और बानिहाल की सीट के ऊपर हम्म। कि वहां भी हमारी जीत होगी। तो ये 9 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस को लगता है कि उनकी जीत होना संभव है। तो अगर इस तरह का कोई मिराकल होता है हम्म। तो फिर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक कोई पाएगा। दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। लेकिन अगर ये नंबर्स होल्ड नहीं करते शीतल, हम्म। फिर जम्मू कश्मीर की सरकार बनाने में समय भी लगेगा। हम्म। और फिर ये समझ लीजिएगा कि अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर की सरकार कतई नहीं बनेगी, और बनेगी तो नवंबर के दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में, अगर आंकड़े ये नहीं आए, ठीक अगर है। आंकड़े ऐसे आए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी मिलकर भी सरकार न बना पाते हो, बीजेपी निर्दलियों को लेकर भी सरकार न बना पाती हो, तो ठीक है। फिर ये सरकार बनने का जो खेल है ये नवंबर के महीने में चला जाएगा। और अगर ये ठीक। होल्ड किया
तो आपकी सरकार 7 दिन में बन जाएगी। ओके, जुनेद जी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर खान जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे इस एग्जिट पोल को लेकर। अभी क्या उनके जहन में चल रहा है और किस तरह की प्रक्रिया आगे की चल रही है। मुजफ्फर जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे से जुड़ने के लिए। शीतल जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं हूँ। मैंने जी। आजाद उम्मीदवार है। जी जी, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब हूँ नहीं। ओके ओके ओके। और दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ जो अभी हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं कि भाई ये गवर्नमेंट किसकी बन पाए। जाहिर सी बात है, एक मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर तक जो पार्टियां पहुंचेंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो एक अगर आप कहेंगे कि भाई एनसी और कांग्रेस अगर मिलकर नहीं भी बनते हैं तो somebody कुछ ये भी नहीं कह सकते आप कि नहीं जी कोई भी उस नंबर तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। जो फिलहाल जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी के जो खिलाफ जितना भी अलायंस है और लाइक माइंडेड जो लोग हैं, एक तो अलायंस हो गया एनसी और कांग्रेस का, लेकिन उसमें कुछ लोग लाइक माइंडेड हैं, जिस तरह पीडीपी है या इंडिपेंडेंट कुछ जो जीत कर आते हैं, तो कुछ लोगों का मतलब नजरियाती तौर पर इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है। वो हो सकता है उनके साथ अलाइन करेंगे और नजरियाती इख्तलाफ होने की वजह से बीजेपी के साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर कोई जीतेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मुजफ्फर जी इस बार के चुनाव में इंडिपेंडेंट्स का जो रोल है वो काफी ज्यादा माना जा रहा है, एक अहम भूमिका मानी जा रही है और उस पर मंथन भी चल रहा है, अभी से शुरू हो चुका है। सभी दल इस पर अपनी अपनी प्रक्रियाएं शुरू कर चुके हैं। आप भी एक आजाद उम्मीदवार हैं, आप किस तरह से देखते हैं और अपने आप को कहां पर आप रखते हैं एग्जिट पोल आने के बाद? देखिए, एग्जिट पोल भी जो है मेरे हिसाब से एग्जिट पोल अभी कल जो है एक एग्जिट पोल किसी एक चैनल ने क्या किया, मेरा मुकाबला रखा है अलायंस के साथ जो कि मुकाबले में है नहीं, जाहिरी तौर पर ग्राउंड पर वो है नहीं है। तो एग्जिट पोल की तो मुझे कोई इसकी आप कहो कि ऑथेंटिसिटी कोई होती है, वो होती नहीं, अंदाजा है। इट इज एन असेसमेंट। ठीक है। असेसमेंट वो भी हर आदमी की अपनी, किन लोगों को आपने जो सैंपल चुने हैं वो कौन से लोग आपको मिले, आप उसी पर एग्जिट पोल बना लेते हैं। तो एग्जिट पोल पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी बिल्कुल उलट आया उसका जवाब। आपने देखा होगा कि उस वक्त जितने नेशनल चैनल थे उनमें 400 से ऊपर सीटें जो थी वो एनडीए वालों को दी हुई थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ भी जो एग्जिट पोल मेरे हिसाब से हालांकि आप देखोगे कि मुख्तलिफ जो सोर्सेस हैं या मुख्तलिफ चैनल्स हैं, उन्होंने डिफरेंट एग्जिट पोल दिया है। खान साहब जी जुनैद जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि लाइक माइंडेड पार्टीज जो ये मानती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन को बरसर इख्तियार आना चाहिए और बीजेपी को रोका जाना चाहिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मदद करेंगी। खान साहब, आप खुद एक जज भी रहे हैं, आपने वहां से क्या कहते हैं इस्तीफा दिया, आप मैदान में उतरे, और मैं ये भी जानता हूं कि आप जहां तक इस भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है और उसको लेकर आपके ख्यालात क्या है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां रात को आप एक जमात में होते हैं और उस आइडियोलॉजी के साथ आपने कस्में खाई होती हैं, और सुबह आप वो जमात छोड़कर दूसरी जमात में चले जाते हैं, फिर तीसरी जमात में चले जाते हैं। सियासी लीडरों को लेकर बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा। तो मुझे बताइए कि इस सूरत हाल में जहां रात को आप एक जमात में हैं, सुबह दूसरी में, और जब शाम होती है तो पता चलता है आप तीसरी किसी जमात में चले गए, जहां आइडियोलॉजी कोर नहीं रहा है और मकसद और मुद्दा सिर्फ ये है कि हम किसी तरीके से बरसर इक़्तिदार आए, हुकूमत में आए और हुकूमत में आने के बाद हाकिम बन जाए। तो क्या आपको लगता है कि इस सूरत हाल में आप ये जो कह रहे हैं कि एक जैसी सोच रखने वाले और जो लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर बीजेपी को रोके, क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद लोगों की है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे? जुनैद साहब, ये बदगुमानी जो रखना किसी के लिए, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। हम क्यों बदगुमानी रखें कि सारे जो हैं वो कुर्सी के भूखे हैं या सारे जो हैं इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार की भूख में
वो अपनी सोच को भी भूल जाएंगे, आइडियोलॉजी को भी भूल जाएंगे। तो ये बदगुमानी मैं तो नहीं रखता। मैं तो ये उम्मीद रखता हूं कि जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो दयानतदारी